चलो, तो आज देखने वाले हैं न्यूटन सेकंड लॉ। ओके, तो न्यूटन सेकंड लॉ को देखने के पहले हमें एक फिजिकल क्वांटिटी पढ़नी पड़ेगी। वो कौन सी वो क्वांटिटी है? हम सभी उसको जो पहचानते हैं, फील कर सकते हैं। ओके, आपको भी पता है, बस उसकी क्वांटिटी का नाम आपको नहीं पता है। ओके, चलो, तो ऐसी क्वांटिटी को पहले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। चलो, जैसे कि मेरे हाथ में बुलेट है, और एक बुलेट है वो कहाँ पे है? गन के अंदर है। जो एक बुलेट है वो मेरे हाथ में है, और जो दूसरी बुलेट है वो कहाँ पे? गन के अंदर। ओके, किस बुलेट से आपको डर लगेगा? कौन सी बुलेट से आपको डर लगेगा? आपने जवाब दिया, कौन सी बुलेट? तो कि जो गन के अंदर है उस बुलेट से आपको डर लगेगा। ओके, चलो भाई, दोनों का मास तो सेम ही था ना। जो दोनों का मास था वो कैसा था? सेम। ओके, चलो, फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। एक साइकिल आ रही है 5 किलोमीटर पर आवर की जरूरत से, और एक बड़ा सा ट्रक आ रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की जरूरत से। किसी एक को आपको 100% रोकना है। चलो, वैसी कंडीशन दे दे, इन दोनों में से किसी एक को आपको रोकना है। दोनों की वेलोसिटी कैसी है? सेम है, 5 किलोमीटर पर आवर। साइकिल आ रही है और जो ट्रक आ रहा है, ओके, हेवी ड्यूटी वाला ट्रक है, और उसकी भी वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर है। तो आप साइकिल और ट्रक में से किसको चुनेंगे? वहां पर भी आपने आंसर दिया ना, साइकिल को। क्यों? क्योंकि उसका मास कम है। उसमें किस बुलेट से आपको डर लग रहा था? जो गन के अंदर थी वो बुलेट, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज्यादा थी। मैं जो थ्रो करूंगा उससे उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। ओके, तो वहां वेलोसिटी से डर लगा, यहां मास से डर लगा, क्योंकि वेलोसिटी सेम थी ट्रक और साइकिल की। फिर भी आपको किससे डर लगा? मास से डर लगा। साइकिल का मास कम होता है, तो उसको हमने चूज कर लिया। ओके, चलो, इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई आदमी को हम जो अपार्टमेंट है उसके टेरेस के, एक आदमी को अपार्टमेंट के टेरेस के ऊपर जाने देते हैं, और आपको हम नीचे रख देते हैं। ओके, और उसको 2 स्टोन दिए गए हैं। कितने स्टोन दिए गए हैं? दो स्टोन दिए गए हैं। ओके, तो कौन से एक स्टोन था वो, उसका मास 100 ग्राम था, और दूसरा स्टोन था उसका मास 1 kg था। ओके, अब दोनों में से एक को कैच आपको करना ही है, 100% कैच करना है। आप किस स्टोन को चूज करेंगे? आप 100 ग्राम वाला स्टोन है उसको चूज करने वाले। ओके, चलो, फिर एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ओके, तो उस एग्जांपल क्रिकेट का है, ये एग्जांपल क्रिकेट के ऊपर का है। तो कई बार जो नया प्लेयर होता है वो बाउंड्री पे खड़ा है और कैच करने के लिए जा रहा है। ओके, बट वो सडनली उस बॉल को कैच करने की ट्राई करता है, तो उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसको सडनली एट दैट इंस्टेंट ही वांट टू कैच द बॉल। और जो मजला हुआ, जो सुलझा हुआ खिलाड़ी है, यानी जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, वो क्या करेगा? उस को कैच करने के लिए थोड़ा टाइम लेगा, नीचे की तरफ लेके आएगा बॉल को। ओके, यानी जो एट एन इंस्टेंट कैच करना है और थोड़ा टाइम लेना है। ओके, उसमें फोर्स कम हो जाएगा। ओके, तो वो जो अनएक्सपीरियंस प्लेयर है उसको कई बार इसीलिए चोट लगती है, क्योंकि ज्यादा फोर्स उसको अप्लाई करनी होगी उसको कैच करने के लिए। ओके, चलो, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां तो सभी जगह हमने लीनियर मोशन की बात की, अब रोटेशनल मोशन की बात करते हैं। इरेजर लिया, इरेजर को किसके साथ टाइट किया? एक डोरी के साथ टाइट किया, और अब उस इरेजर को आप घुमाओ।
तो वहां पर भी मोमेंटम चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि हर जगह पे सर्कल के हर पॉइंट पे डायरेक्शन कैसी होती है? डिफरेंट डिफरेंट होती है। ओके, मे बी ये इरेजर है, वो एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है और यहां पे पहुंचा और आपने यहां जो उसका सेकंड हैंड आपके हाथ में था उसको छोड़ दिया, तो ये इस तरफ जाएगा। आप घुमा रहे थे, सेकंड हैंड आपके हाथ में था और मे बी यहां पे आया, आपने छोड़ दिया, तो ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा, न कि नहीं कि घूमता घूमता नीचे आएगा। ओके, तो उसका मतलब ये है कि वेलोसिटी सेम रखते इरेजर की। ओके, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रखते इरेजर के, बट उसकी डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। उसकी डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। तो वो किस तरह से? क्योंकि दूसरा चोर था वो थ्रेड का, वो अपने हाथ में, और वहां से हम फोर्स लगा रहे हैं, वहां से हम फोर्स लगा रहे हैं और मोमेंटम में चेंज दिख रहा है। ओके, चलो तो सबसे पहले देख लेते हैं जो अभी तक एग्जांपल लिए वो कौन कौन से एग्जांपल लिए। जो बुलेट वाला एग्जांपल लिया, सेकंड एग्जांपल कौन सा लिया? साइकिल और हेवी ड्यूटी ट्रक का लिया। ओके, थर्ड एग्जांपल क्या लिया? 100 ग्राम का स्टोन और 1 kg का स्टोन। ये 3-4 लिए ना एग्जांपल, तो उसका लेते हैं और जो वो क्वांटिटी आपको दिखती है उसे हम बोलते हैं मोमेंटम। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। ओके, एक फिजिकल क्वांटिटी है मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। ओके, चलो देखते हैं लीनियर मोमेंटम। द टोटल अमाउंट ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मोमेंटम। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, द टोटल अमाउंट ऑफ मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड, कितनी मोशन है बॉडी में? ओके, द टोटल अमाउंट ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मोमेंटम। इन अदर वर्ड, इस तरह से भी लिख सकते हैं, a momentum of a body is equal to the product of its mass and velocity. ओके, मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, उसको भी हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम इज डिनोटेड बाय स्मॉल p। मोमेंटम इज डिनोटेड बाय स्मॉल p। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी है, उसका यूनिट भी होगा मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो ये यूनिट कौन सा होगा? तो भाई मास का यूनिट कौन सा होता है? केजी, और वेलोसिटी का यूनिट कौन सा है? मीटर पर सेकंड। ओके, सो केजी मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड। ओके, चलो फिर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। केजी रेस टू 1 होगा, सो एम रेस टू 1, मीटर रेस टू 1 होगा, सो लेंथ रेस टू 1, और सेकंड रेस टू 1 है, सो टाइम रेस टू -1, क्योंकि सेकंड रेस टू 1 डिनोमिनेटर में ऊपर चला जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, सो m1 l1 t -1। ओके, m रेस टू 1 t रेस l रेस टू 1 ने t रेस टू -1। ओके, चलो, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ओके, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और मोमेंटम की डायरेक्शन कौन सी होगी? जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन मोमेंटम की होगी। तो यहां तक हमने जो बात की वो मोमेंटम की बात की है। ओके, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले हमें पता होनी चाहिए। हमें पता भी थी क्योंकि उस एग्जाम्पल के सही आंसर आपने दिए। कोई पढ़ाने के लिए आया था आपको? नहीं आया था, फिर भी आपको पता था, बस नाम नहीं पता था। ओके, तो कई सारी फिजिक्स हमें मिलती है हमारे आसपास जो हमें पता होता है, बट हमें पता नहीं होता कि ये फिजिक्स है। ओके, चलो, तो वैसी एक क्वांटिटी हमने मोमेंटम को पढ़ा।